ट्रेडिंग की दुनिया में ना एक कहानी है जो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस के चार्ट्स के बारे में नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी है उस एक लम्हे की, उस एक पल की, जहां एक ट्रेडर का अनुशासन उसके लालच और डर से टकराता है। तो चलिए बिना देर किए सीधे उस कहानी में चलते हैं। जरा इस एहसास को महसूस करने की कोशिश कीजिए। घड़ी में 9:15 है, मार्केट खुलता है और बूम, पूरी स्क्रीन एकदम लाल, जैसे आग लग गई हो। और दिल, वो तो ऐसे धड़क रहा है जैसे अभी बाहर आ जाएगा। यही वो पल होता है ना, जब ज्यादातर लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं। लेकिन हमारे ट्रेडर के लिए आज का दिन एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। सोचिए, चारों तरफ का माहौल कैसा होगा। चार्ट्स धड़ाधड़ नीचे गिर रहे हैं, वॉल्यूम एकदम से बढ़ गया है, मतलब लोग पागलों की तरह बेच रहे हैं, इंडेक्स फिसल रहा है। और टेलीग्राम ग्रुप्स, अरे वहां तो बस पैनिक वाले मैसेज की बाढ़ आ गई थी। बेचो, निकलो, मार्केट क्रैश। ये वो शोर है जो किसी भी अच्छे भले ट्रेडर के प्लान की धज्जियां उड़ा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आज का दिन कुछ अलग था। ये सिर्फ एक और ट्रेड लगाने या पैसा कमाने गंवाने का दिन नहीं था। नहीं, आज तो अपनी बनाई हुई एक स्ट्रैटेजी, अपने एज सेटअप को टेस्ट करने का दिन था। असल में ये दिल और दिमाग के बीच की एक असली जंग थी। और बस यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। हमारा ट्रेडर एक ऐसे चौराहे पर खड़ा था जहां से दो रास्ते निकलते थे। एक रास्ता था आसान और दूसरा था सही। और सच कहूं तो ये वो पल है जो सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर आता है। तो सवाल एकदम सीधा था, क्या करें? क्या इस गिरते हुए मार्केट में कूद जाएं, ये सोचकर कि भाई अब कितना गिरेगा, यहां से तो ऊपर ही जाएगा, या सब्र से काम लें और अपनी स्ट्रैटेजी के सिग्नल का इंतजार करें? देखिए, ये जो कश्मकश है ना, वो यहाँ बिल्कुल साफ है। एक तरफ था दिल जो जोर जोर से चिल्ला रहा था, अरे खरीद ले, मौका निकल जाएगा, रिवर्सल आने ही वाला है। और दूसरी तरफ थी ठंडे दिमाग से, सालों के तजुर्बे से बनी हुई स्ट्रैटेजी, जो बस एक शांत आवाज में कह रही थी, रुको, अभी नहीं, पहले मार्केट को साबित करने दो कि तुम सही सोच रहे हो। अच्छा, तो चलिए पहले उस रास्ते पर चलकर देखते हैं जिसे ज्यादातर लोग चुनते हैं, वो रास्ता जो दिल चुनता है, इमोशंस में बहकर। देखते हैं कि इस इमोशनल रोलर कोस्टर का अंजाम क्या होता है। और हुआ भी वही, दिल की सुनी और जोश जोश में ट्रेड ले लिया गया। एक छोटी सी उम्मीद जगी कि शायद यहां से मार्केट पलट जाए, लेकिन अगली ही कैंडल खुली और धड़ाम, और नीचे। ये वो पेट में गांठ पड़ जाने वाला एहसास है ना, जब आपको पता चलता है कि आपका फैसला 100% गलत था। नतीजा, स्टॉप लॉस हिट हो गया। एक आर का नुकसान, मतलब जो रिस्क तय किया था वो गया। लेकिन ये नुकसान सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट का नहीं था, ये सीधे सीधे कॉन्फिडेंस पर लगी एक गहरी चोट थी। और इसी एक गलती ने सबसे बड़ा सबक सिखाया। ये समझ आया कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। असल में मार्केट हमारा बॉस नहीं, हमारा टीचर है, जो हर कदम पर बस हमारे सब्र और हमारे अनुशासन को टेस्ट करता है। अच्छा, अब जरा कहानी को रिवाइंड करते हैं, एक फ्लैशबैक में चलते हैं। क्या होता अगर उस चौराहे पर ट्रेडर ने दिल की नहीं बल्कि दिमाग की सुनी होती? अगर इमोशन पर डिसिप्लिन भारी पड़ जाता? इंतजार, और फिर एक एक करके सारे सिग्नल मिलने शुरू हुए। पहले एक मजबूत हरी कैंडल बनी, फिर वॉल्यूम में एक जबरदस्त उछाल आया, और सबसे जरूरी, मार्केट का जो नीचे गिरने का स्ट्रक्चर था वो टूट गया। बस यही तो वो इशारे थे जिनका इंतजार था। अब था ट्रेड में घुसने का सही वक्त। अब ये कोई अंधा दाव नहीं था, ये एक सोचा समझा कैलकुलेटेड मूव था। एंट्री कहाँ लेनी है साफ था, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो भी तय था, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का, मतलब हर एक रुपए के रिस्क पर 3 रुपए कमाने का टारगेट। लेकिन पता है क्या, ट्रेड लेने के बाद भी जंग खत्म नहीं होती। अब एक नई जंग शुरू हुई, अपने ही डर के साथ। जैसे ही प्रॉफिट थोड़ा ऊपर नीचे होता ना, अंदर से आवाज आती, निकल जा, जो मिल रहा है ले ले। पर एक नियम था जो दिमाग में गूंज रहा था, प्लान पर भरोसा रख और ट्रेड को सांस लेने दे। और उस सब्र का फल बहुत मीठा था। कीमत आराम से टारगेट तक पहुंची, नतीजा +3 आर का प्रॉफिट। सोचिए, कहाँ एक तरफ -1 आर का नुकसान था और कहाँ दूसरी तरफ +3 आर का मुनाफा। ये सिर्फ पैसों की जीत नहीं थी, ये उस अनुशासन की, उस स्ट्रैटेजी की एक जबरदस्त जीत थी।
तो अब सवाल उठता है कि ये एज आखिर है क्या चीज़? ये कौन सा जादू है जिसने एक नुकसान वाले ट्रेड को एक बड़े मुनाफे में बदल दिया? देखिए, ये कोई छुपा हुआ इंडिकेटर नहीं है, ना ही कोई सीक्रेट फॉर्मूला। ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है, एक माइंडसेट है। चलिए इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं। कहानी में एक मेंटर की सलाह का जिक्र आता है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया था। सलाह बहुत सिंपल थी। अलग अलग सेटअप्स के पीछे भागना बंद करो, बस अपनी एक मजबूत एज बनाओ और उसी पर टिके रहो। और सबसे जरूरी, अपने स्टॉप लॉस की इज्जत करना सीखो। सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का सार है। तो एक मजबूत एज बनती कैसे है? इसके 5 जरूरी हिस्से हैं। पहला, एक बिल्कुल साफ सुथरा सिस्टम जो आपको समझ आता हो। दूसरा, एंट्री हमेशा कंफर्मेशन के बाद ही लेनी है। तीसरा, एंट्री लेने से पहले ही आपका स्टॉप लॉस तय होना चाहिए। चौथा, आपका प्रॉफिट का टारगेट हमेशा रिस्क से बड़ा होना चाहिए, कम से कम 1:2 का तो हो ही। और पांचवा और सबसे जरूरी, इन सब को जो चीज जोड़कर रखती है वो है इमोशनल कंट्रोल। तो दिन खत्म हुआ और ट्रेडिंग अकाउंट हरे रंग में था। प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ था, लेकिन असली जीत वो अकाउंट में दिखने वाले नंबर नहीं थे। असली जीत कुछ और ही थी। असली जीत वो पैसा नहीं था। असली जीत थी वो धैर्य जो दिखाया गया, वो अनुशासन जिसका पालन किया गया। क्योंकि एक बात समझिए, पैसा तो आता जाता रहता है, आज गया है कल वापस आ जाएगा। पर एक बार अगर अनुशासन से भरोसा उठ गया ना, तो उसे दोबारा बनाना बहुत मुश्किल काम है। उस रात ट्रेडर ने अपनी डायरी में एक बहुत गहरी बात लिखी। उसने लिखा, आज मैंने मार्केट को ट्रेड नहीं किया, आज मैंने अपने अनुशासन को ट्रेड किया। और सच में ये एहसास कि जीत मार्केट के ऊपर नहीं बल्कि अपने मन के ऊपर हासिल की है, यही एक ट्रेडर की सबसे बड़ी कमाई है। और ये कहानी हमें आखिर में इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। मार्केट तो कल फिर खुलेगा और वो हमें फिर से टेस्ट करेगा। सवाल हमेशा एक ही रहेगा, चुनाव किसका होगा, अपनी एज का या अपनी भावनाओं का?